क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज़ादारो 61 सने हिजरी का जो सूरज डूबा है, इसने वो देखा जिसे सुन के आपका दिल फटने लग जाता है। हाँ, सूरज ढल रहा था, हुसैन अकबर का लाशा उठा रहे थे। इस सूरज ने देखा हुसैन कासिम के टुकड़े उठा रहे हैं। अरे जाते जाते सूरज ये भी देख कर गया सकीना यतीम हो गई। बहुत देर हो गई, सकीना को बाबा मिल नहीं रहा, सकीना का कलेजा फट रहा है। फूफी अम्मा, मेरा बाबा अब तक लौटा नहीं, मेरा बाबा अब तक लौटा नहीं, क्या आप इजाजत देती है फूफी कि मैं जाऊं और अपने बाबा को तलाश करूं? कहा हाँ जाओ मेरी जान, ज़ैनब तुम्हें इजाजत देती है। एक बार खैमे से जो सकीना निकली और उस समत बड़ी जहां हुसैन से अलविदा ली थी, कहते हैं मक्तल में जब सकीना पहुंची उस वक्त पहुंची जब हुसैन फरस से गिर चुके थे और एक सनसनाता हुआ तीर हुसैन की गर्दन में आके लगा था। एक बार जैसे ही सकीना पहुंची, बाप के गर्दन में तीर को देखा, सकीना को अली असगर का गला याद आ गया। हाँ, फातिमा जहरा का लाल तीरों से छन्नी था। एक बार सकीना आगे बढ़ी, मक्तल के जुमले हैं। सकीना ने जब बाबा को इस हाल में देखा, वो तड़प कर कहा, हे बाबा, हे बाबा, हे बाबा। सकीना चाहती है आपके बदन से तीरों को निकाले, मगर क्या करे सकीना, बाबा मेरे हाथ छोटे हैं, ये तीर बहुत बड़े हैं। ए बाबा, आखिरी बार सकीना को सीने पे सुला लो। अब जो हुसैन ने तीरों को खींचा, कहते हैं जहां से हुसैन तीर खींचते थे एक लहू का फव्वारा था जो हुसैन के बदन से निकलता था। हुसैन ने सारा लहू अपने हाथों में लिया और लहू बहता चला जा रहा था। एक बार बड़ी मोहब्बत से हुसैन ने सकीना को सीने से लगाया। लोग कयामत की घड़ी आ गई। एक बार शेमर आगे बढ़ा, हुसैन के सामने सकीना के बालों में अपने हाथ को डाला, सकीना के हाथों में शेमर के हाथों में सकीना के बाल अजीजों आंखों से मक्तल में पड़ा है। एक बार अब जो उसने खींचना शुरू किया, बड़ी जोर से सकीना को झलका, रोके हुसैन ने कहा, ज़ैनब, ज़ैनब। ज़ैनब सकीना को लेकर मक्तल की तरफ, खैमे की तरफ चली। हाँ हाँ हज़रदारो, एक बार ज़मीन करबला हिलने लगी, फरात का पानी उछलने लगा। ज़ैनब करीब आई, बीमार भतीजे का शाना हिलाया, का सैयद सज्जाद जरा भैया की खबर लो। एक बार आशा का सहारा लेकर जो सज्जाद उठे और अब जो पर्दे का खैमे का पर्दा हटाया, अंगुष्ठ को बुलंद किया और रोक के कहा, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। फूफी अम्मा, बाबा का सर लोके नेज़ा लो, शाम गरीब आ गई, गरीबों की शाम, प्यासों की शाम, भूखों की शाम, बेकसों की शाम। अल्लाह अकबर। एक बार खैमों की तरफ अश्किया बढ़े, कहते हैं हर एक यही चाहता था कि आज जो मेरे हाथ में आए मैं उसको लूट लूं। अजीजों, मक्तल का जुमला बता रहा हो। एक शकी एक 4 बरस की सैदानी की तरफ बढ़ा और उसने अपने हाथ जैसे ही बच्ची के कानों तक पहुंचाए
और दुर को खींचने लगा। वो मलूम रो रहा था। बच्ची ने कहा तू रोता क्यों है, रोता क्यों है जब सामान लूट रहा है? क्या रोता इसलिए हो क्या मैं जानता हूँ तुम रसूल की नवासी हो, अली की पोती। मैं जानता हूँ तुम खानदान रसूल की बीबी हो, तो फिर मेरा सामान क्यों लूट रहा है, मेरे गोशवारे क्यों लूट रहा है? का अगर मैं ना लूटूंगा कोई और लूट लेगा। हाँ, इसी का तो मातम करते हम शाम गरीबा में कि ना महरमों का मजमा रसूल की बेटियों के खैमों तक आ गया। एक बार जलते हुए खैमे में बीबियां एक खैमे से दूसरे खैमे, दूसरे खैमे से तीसरे खैमे। हाँ अजीजों, मैं जानता हूँ आप बहुत थक चुके हैं, कल रात से रो रहे हैं, इसलिए कि मुसलसल रोना ज़ैनब का था। अरे जब आए हो मजलिस में तो पानी पीकर आए होगे, अभी बातें मजलिस फिर पानी पी लेंगे, मगर याद रखना सकीना प्यासी है। सकीना को पानी नहीं मिला, बच्ची प्यासी है। एक बार अश्किया खैमों की तरफ चले और मक्तल के जुमले ये है, कोई खैमों की तरफ चला, कोई हुसैन की लाश को लूटने चला। मैं हाथों को जोड़कर मक्तल के जुमले पढ़ रहा हूँ। एक मलऊन हुसैन का अमामा ले गया, कोई हुसैन की नालें ले गया, कोई हुसैन की अबा ले गया, कोई हुसैन की कबा ले गया, कोई तलवार ले गया। एक जालिम बड़ा वो कहता है जब मैं लाशे हुसैन के करीब पहुंचा, अब लूटने के लिए कुछ बचा नहीं था, मगर हाँ मेरी निगाह हुसैन की कमर पर गई, कमर पर गई, जहां एक कमर का पटका हुसैन ने बांधा हुआ था। मैंने सोचा ये बड़ा कीमती पटका है, मैं इसको छीन लेता हूँ, मैं इसको लूट लेता हूँ। वो मलऊन कहता है मैं आगे बढ़ा, मैंने अपना हाथ जैसे ही पटके की तरफ बढ़ाया, हुसैन ने अपना हाथ मजबूती से पटके पे रख लिया। जुमला सुनना, हुसैन की रगें कटी हुई है, हुसैन शहीद हो चुके। जैसे ही वो कहता है ना बड़ा, हुसैन ने अपना हाथ उस कमर के पटके पे रख लिया। मैंने बड़ी मजबूती से चाहा मैं हुसैन के हाथ को हटाऊं, मगर हाथ हटता नहीं था। लोग करबला के बन में फिर कयामत आई। वो कहता है मैंने एक बार खंजर निकाला, हुसैन का हाथ काटना शुरू किया, मक्तल से आवाज आती थी जालिम, मैंने चक्कियां पीस के। हुसैन का हाथ काट दिया। वहां से फौजें चली खैमों की तरफ। पता है ना, सैयद सज्जाद बिस्तर पर लेटे हुए थे। एक जालिम बड़ा, उसने जैसे बिस्तर खींचा, मुंह के बाल सैयद सज्जाद जमीन पे गिरे। अब वो जुमला जो आप सुनते आ रहे हैं, मगर मैं ये जुमला अपनी माँ बहनों को हदिया कर रहा हूँ। एक बार अली की बेटी रोती रोती आई, कहा ए सैयद सज्जाद खैमे जल रहे हैं, मेरे लाल बस इतना बतलाओ जल के मर जाए, जल के मर जाए या खैमों से बाहर निकल जाए। अब जुमले की गुर्बत समझना, क्या ज़ैनब नहीं जानती थी कि जान का बचाना वाजिब है? अरे ज़ैनब जानती थी, मगर सवाल इसलिए किया कि ज़ैनब के लिए मरना आसान था। दुश्मनों के बीच बेमतला ज्यादा। हाँ, अभी आपके दरमियान छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, आप गिरिया करते रहे। ये एक मंजर कशी है, उस मंजर की याद जब लिखा है कि जले हुए खैमों की राख पर उजड़े हुए जहरा के घर के बच्चे बैठे थे, तो कहते हैं कहीं से पानी आया था। गिरिया करो, गिरिया थकना नहीं, शाम गरीबा के मसाइब हैं, ये उसी की यादगार है। देखो कैसे छोटी छोटी बच्चियां मशले लेकर, नन्हे नन्हे कूजे लेकर, बच्चे अलम उठाए
जरा सा खाना लेकर आ रहे हैं। हाँ, उसकी याद कि सकीना बीबी प्यासी है, बच्चे प्यासे हैं। अब जुमला सुनो, रोते रहो। कहते जब पानी आया, जब खाना आया, तो ज़ैनब ने सबसे पहले पानी का जाम सकीना के करीब कर दिया। कहा सकीना बीबी ये लो पानी पी लो, ये देखो खाना आया है और पानी आया है। तो जुमला सुनो, सकीना ने कहा फूफी अम्मा आप भी तो प्यासी है, फूफी अम्मा आप भी तो प्यासी है, आप क्यों नहीं पानी पीती? कहा सकीना मैं भी प्यासी हूँ, मगर तुम सबसे छोटी हो, तुम सबसे छोटी हो, इसलिए मैं तुम्हें पानी पिला रही हूँ। अब जुमला सुनना, एक बार जैसे ये जुमला सुना, सकीना ने कूजा लिया और उठकर मक्तल की तरफ जाने लगी। का सकीना कहाँ जाती हो? का फूफी अम्मा आपने कहा है कि छोटों के लिए पानी है, पहले नन्हे पानी पिए। फूफी अम्मा मेरा अली असगर, मेरा भैया, मातम करो मातम। बस दो जुमले सुन लो, शामे गरीबा तमाम हो रही है। हाँ अजीजो, जब खैमे चलने लगे ना तो कहते हैं बच्चे खौफ के मारे, सहमे हुए बच्चे जंगल की तरफ दौड़ गए, जंगल की तरफ दौड़ गए। बीबियों ने कहा ए ज़ैनब बीबी मेरा बच्चा नजर नहीं आ रहा। जो सादात बैठे हैं उनके हवाले जुमला। कहते एक तरफ से ज़ैनब चली, एक तरफ से उम्मे कुलसूम चली, और दोनों बहनें बच्चों को तलाश करती हुई चली कि देखा एक दरख्त के साए में दो छोटे छोटे सैयद बच्चे बाहें डाले हुए खामोशी से। एक बार ज़ैनब ने कहा उम्मे कुलसूम आहिस्ता, बच्चे सहमे हुए हैं, एक को मैं उठाती हूँ, एक को तुम उठाना, मुझे माफ करना अजीजों, मक्तल के फिक्रे हैं। जैसे ही बीबियों ने बच्चों को उठाया, देखा बच्चे मरे हुए थे, बच्चे मरे हुए थे। अरे अब जो ज़ैनब ने सीने को देखा, टापों के निशान, घोड़ों की बस दो जुमले तुमने हक अदा किया ज़ैनब बीबी को पुरसा देके। बस दो जुमले सुनो, फिर शान का मातम करना, खूब मातम करना। कहते हैं जब ज़ैनब उम्मे कुलसूम खैमे में लौटी तो एक बार रबाब बीबी ने कहा ज़ैनब सकीना नजर नहीं आ रही, सकीना नजर नहीं आ रही। एक बार ज़ैनब चली, उम्मे कुलसूम चली, फरात का रुख ज़ैनब ने किया। कहा भैया अब्बास क्या सकीना यहाँ आई है? कोई जवाब न आया। अब ज़ैनब चली उस मक्तल की तरफ जहाँ हुसैन का सरबुरी का लाशा पड़ा हुआ था। एक बार जैसी सकीना पहुंची, ज़ैनब पहुंची, सकीना सकीना करती हुई, कहते हैं कटी हुई गर्दन से आवाज आई ज़ैनब आहिस्ता आहिस्ता, आखिरी जुमले आहिस्ता, मेरी बच्ची सहमी हुई है। ज़ैनब आगे बढ़ी, सकीना को उठाया, सकीना की आंख खुली। का सकीना बीबी मक्तल में कई लाशें हैं, तुमने बाबा को पहचाना कैसे? रोके का फूफी अम्मा शिमर मेरे पीछे था, मुझे तमाचे मार रहा था, मैंने रोके कहा बाबा बाबा। कटी हुई लाश से आवाज आई इलैया इलैया या सकीना, हाय सकीना।